बेसिकली अभी तक हमने दो टाइप के ऑफर या प्रपोजल होते हुए देख लिए हैं, दो या तीन टाइप के मान लो, है ना। क्या क्या, अगर बता सके तो? एक्सप्रेसली थ्रू वर्ड्स, ठीक। दूसरा हमने देखा इम्प्लाइड, है ना। अब देखो ये जो है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, ये हमें पता लगता है थ्रू सेक्शन 9, जहां पे वो कहता है प्रॉमिस कैन बी बोथ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। कैसे? इफ एन एक्सेप्टेंस और प्रपोजल is made through words expressly, is made expressly through words, it will be considered as an express promise or a promise that is made expressly. And if the same is through conduct, तो सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड होगी, प्रपोजल भी इंप्लाइड होगा, और फिर हमारा प्रॉमिस भी इंप्लाइड ही माना जाएगा। तो इंप्लाइड प्रपोजल दैट इज थ्रू कंडक्ट, दैट टू इंप्लाइडली, है ना। ये कंडक्ट से तुम काम कर रहे हो। देन अ थर्ड टाइप, जनरल ऑफर। क्या होता है जनरल ऑफर, है ना। और ये वैलिड है, इसके हमने केस देखे हैं अभी। एक बात बताओ, आप ऐसे गए, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में, है ना। वहां पे आपको ये बॉटल पसंद आई, इस पे प्राइस लिखा था, यू टुक दैट बॉटल, है ना। अब आपको पता है ये बॉटल है, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज केप्ट देयर फॉर सेल, है ना। और प्राइस लिखा है, तो आपको प्राइस भी पता है, सेल के लिए ये भी पता है, आप इसे लेके जाते हो वो इस पे बिलिंग काउंटर पे। बेसिकली आप कहते हो आई वांट टू बाय दिस बॉटल, और वो कहते हैं नहीं हमें नहीं बेचनी। तो क्या आप उनके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वही बेसिकली प्रॉमिस वायलेट करने के लिए कोई सूट ला सकते हो, सो दैट दे एग्जीक्यूट द सेम और वो आपको ये बॉटल बेच दें? बताओ, वॉज इट अ प्रपोजल कि उन्होंने वहां ये बॉटल रख रखी थी शॉपिंग काउंटर पे विद द प्राइस टैग? क्या ये एक ऑफर या प्रपोजल था? इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली मीन्स दैट यू आर कीपिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स, और आप उनसे कह रहे हो कि इस चीज के लिए ऑफर हमें करो, देन वील बी द वन एक्सेप्टिंग इट और नॉट। वहां पे बेसिकली अगर ये बॉटल रखी है प्राइस टैग के साथ, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर रेदर देन ऑफर इटसेल्फ। वहीं पे अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे ऐसे पानी की बोतल रखी है आपकी टेबल पे, है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, वो सीधे सीधे एक प्रपोजल, एक ऑफर है। समझ पा रहे हो क्यों? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस? उस सिनेरियो में यू आर टेकिंग दैट प्रोडक्ट उस कैशियर के पास कि भाई साहब मैं ये खरीदना चाहता हूं, इस पे ये प्राइस टैग है, मुझे ये बेच दो। सो यू आर द वन ऑफरिंग इट। वहां पे प्राइस टैग के साथ अगर वो चीज, वो शर्ट, वो बॉटल अच्छी है, इट इज मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर। डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इज यहाँ पे देयर इज अ विलिंगनेस, मतलब बेसिकली व्हेन वी कंसीडर एन ऑफर देयर इज अ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट विथ फाइनलिटी, है ना। एक फाइनल थॉट है उसके साथ, और यू आर ओनली वेटिंग फॉर एन एसेंट, एसेंट मिलते ही यू आर लाइक ओपन कि एकदम बेच दोगे। दूसरी तरफ वहां पे वो जो फाइनल थॉट है, दैट विलिंगनेस इज मिसिंग एंड द पर्सन इज ओपन टू नेगोशिएशन। अगर आप ऐसे किसी दुकान पे जाते हो, आप उससे बार्गेन कर सकते हो ना, है ना, है ना। इसलिए दैट इज कंसिडर्ड एज एन इनविटेशन टू ऑफर रेदर देन ऑफर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि इट इज ओपन टू नेगोशिएशन। द बेसिक डिफरेंस लाइज बिटवीन फाइनल विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यहां पे देयर इज
no such finality. Along with that, we are open to negotiations. We are open to negotiations. यहां पे सिर्फ यहाँ पे बस ये है कि एक बार आदमी हाँ तो कर दे, हाँ करते ही कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा, एकदम इस हिसाब से तैयार हो। यहाँ पे देयर इज अ स्कोप फॉर नेगोशिएशन। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि सर अब इसके प्राइस बढ़ गए हैं, है ना, इस पर जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो पुराना है, आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। या फिर यू कैन ऑल्सो से कि सर अभी ऑफर चल रहा है, इसके साथ एक और ले लो, आपको फ्री मिल जाएगी, या इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारी चीजें होती है ना जब आप किसी जगह जाते हो शॉपिंग करने, एनीथिंग वॉट एवर इट इज। बोलो कि देयर इज दिस ओपननेस, कोई फाइनलिटी नहीं है until and unless you pay and the bill is generated। बेसिकली पे भी क्या, until and unless the bill is generated, कोई फाइनलिटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी बॉटल वाला केस है जहां पे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, दैट बॉटल इज केप्ट देयर only for your assent, waiting for you to open that cap or open that seal of that bottle। once you break that seal, your assent is considered to be given और आपका प्रॉमिस बन जाता है ना। प्रॉमिस के कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा ये तो सीधे, बिकॉज इट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, हैव अ कंसिडरेशन। तो अग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। पर जब तक उसका आप ढक्कन नहीं खोलते, आप उन्हें मना भी कर सकते हो यूजन से कि सर ये वाला नहीं, वी विल नॉट नीड दिस मिनरल बॉटल्ड वाटर, वी विल टेक रेगुलर वाटर। तो वो अपना ऐसे जग से में आपके ग्लास में पानी डालने भी आ जाते हैं, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस। वहां पे आप ये नहीं कह सकते भैया ये बॉटल कितने की है, 20 रुपए की, नहीं 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 20 की नहीं है तो 10 की मिलती है, क्या बात कर रहे हो, 60 रुपए की पानी की बोतल दे रहे हो, नहीं 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 ये 60 की ना है तो 20 रुपए की, ऐसे कर सकते हो वहां पे। बोलो। सर। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन टू नेगोशिएशन, कई बार ये होता है कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वांट टू बाय दिस पेन फॉर लाइक 20 रुपीज, आप कहते हो नहीं सर 10 रुपए में लेंगे, है ना। तो वो क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। वहीं पे मान लो सेम पेन है एंड ऐसे कि मैं आपको 20 रुपए में दूंगा, दूसरी तरफ से आप मुझे एक लेटर भेजते हो साथ में, वी बोथ डू इट एट द सेम टाइम। मैं कहता हूँ मैं आपको 20 रुपए में दूंगा, आप कहते हो सर मैं 20 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। सामने से एक साथ आपने लेटर भेज दिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये आप हो मिस्टर ए, ये मैं हूं मिस्टर बी, वी बोथ सेंड ईच अदर लेटर्स अबाउट द सेम पेन, है ना, फॉर 20 रुपीज सेम टाइम। तो अगर ऐसे दोनों के पास लेटर चले गए, कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉमिस और अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो बेसिकली मिस्टर ए आप हो, मिस्टर बी मैं हूं, एक पेन की बात है, मैं इसे कहता हूं, मैं आपको लेटर लिख के भेजता हूं कि ऐसे एक पेन है मेरे पास, मैं उसे 20 रुपए में बेचना चाहता हूँ। सिमिलरली आपको भी उस पेन का पता है और आप मुझे साथ के साथ ही एक लेटर लिखते हो, आपको अभी तक मेरे उस ऑफर, मेरे उस प्रपोजल के बारे में पता नहीं चला है। येट यू राइट अ लेटर टू मी कि सर ऐसे आपके पास जो वो पेन है उसे मैं 20 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। सेम ऑफर, सेम प्राइस, सेम कंसिडरेशन, है ना, बेसिकली सेम सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर वट एवर इट इज। तो क्या जब मेरे पास वो लेटर मेरे लेटर पहुंचा, उसके बाद क्या मुझे अलग से कुछ लिखने की जरूरत है या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सर शायद लिखने की जरूरत है। हाँ क्यों है जरूरत, क्योंकि इनमें से कहीं पे भी एक्सेप्टेंस तो हुई ही नहीं, यस सर। दोनों ऑफर थे। इससे हमारे दो और टाइप निकलते हैं फ्रॉम व्हाट वी जस्ट स्टडीड अबाउट इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर आर बेसिकली नेगोशिएशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, कि मैंने आपको ऑफर दिया
कि मैं ये पेन आपको 50 रुपए में बेचूंगा, आप कहते हो नहीं सर ये तो 20 का मिलता है, मैं 20 में खरीदूंगा। उसके बाद अगर मैं एग्री कर जाऊं कि हाँ ठीक है 20 में ले लो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। पर आपका सिर्फ ये कहना मैं 20 में खरीदूंगा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ काउंटर ऑफर, क्योंकि वो नेगोशिएशन का टाइप है rather than एक्सेप्टेंस, है ना। while क्रॉस ऑफर is basically we both are offering slash making a proposal at the same time। अब ये कैसे पता चलेगा सेम टाइम? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की एसेंट, बेसिकली एक्सेप्टेंस सीख कर रहे हैं कि आप हाँ बोलोगे तो मैं बेच दूंगा, मैं हाँ बोलूंगा तो आप खरीद लोगे। ये एक डिफरेंस है। अब जो ये काउंटर ऑफर वाली बात है, इन दोनों से वी गेट टू नो समथिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस शुड बी नॉन नेगोशिएबल, फाइनल, है ना, जो हमने इनविटेशन टू ऑफर में भी देखा, शुड बी एब्सोल्यूट एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंडीशंस। ठीक है, ये सेक्शन 8 इस बारे में बात करता है, इसे हम आगे देखेंगे। बेसिकली कल हमने एक केस भी डिस्कस करा था विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, दैट इज हार्वी वर्सेस पेसी। है ना, बम्पर ट्रेन वाला जो केस था जो कल डिस्कस हुआ था, याद है? जहां पे द प्लेंटिफ आस्क्ड कि सर ऐसे ऐसे आपका ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे, एंड व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस? द ओनर और द डिफेंडेंट सेज कि 900 पाउंड्स इज द लोएस्ट प्राइस। ऑन द अदर हैंड वो आदमी कहता है हाँ भेज दो, मैं लेने को तैयार हूँ, जल्दी भेज दो, डीड्स भेज दो मुझे सारी, द टाइटल डीड भेज दो, मैं 900 पाउंड भेज रहा हूँ आपको एकदम। वो कहता है रुको जरा, सबर करो, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने पैसे ही तो बताए हैं, पहला जो सवाल था उसका जवाब थोड़ा ही दिया है मैंने। आई एम स्टिल ओपन टू नेगोशिएशन। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बेचनी है नहीं बेचनी है, मैंने यही तो बोला है ये लोएस्ट प्राइस है, बेचू ना बेचू तुम ऑफर करो, इससे ज्यादा कुछ ऑफर करते हो तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। आई एम स्टिल ओपन टू नेगोशिएशन, इज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज माई एक्सेप्टेंस, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए ओपन हूं, इट इज नॉट एब्सोल्यूट येट, और एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक, ये सेक्शन 8 में हमें पता लगता है बेसिकली अबाउट एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। ये अब हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, कोई सवाल हो तो आप पूछ लें,